पर गाँव के बल्कि आपका इंतजार कर रही है। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। यात्री चलते बोले श्रीमद् भागवत महापुराण रास्ते में पावनी मलहारिणी मंगलकारिणी मोक्षदायिनी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड है। श्रीमद् भागवत जी की चर्चा प्रत्येक दिन सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी के दशम स्कंद का आज 74वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, धर्मराज युधिष्ठिर को अपने भाइयों से जरासंध के वध और श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि महाराज, त्रिलोकी के गुरु सनकादि भी सिर झुका करके आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। हमारी स्थिति यह है कि हम लोग स्वयं दीनहीन होते हुए भी अपने को भूपति मानते हैं। इसलिए हमें होना चाहिए दंड का पात्र, परंतु आप इतने उदार हैं कि हमारी आज्ञा स्वीकार करके उसका आप पालन करते हैं। यह सब आपका अभिनय मात्र है प्रभु। जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसमें भी जब वृद्धि और ह्रास नहीं होता, तब साक्षात परब्रह्म की तो बात ही क्या कहें। आपके भक्तों में मैं और मेरा, तू और तेरा नहीं होता। यह वेद बुद्धि तो पशुओं की है। त्वं त्वेति च नानाधि पशूनामिव वैकृता। परीक्षित इस प्रकार स्तुति करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ का समय आने पर भगवान की अनुमति से बड़े बड़े महात्माओं को आमंत्रित किया। व्यास, भरद्वाज, सुमंतो, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कण्व, मैत्रेय, कशव, कृत, विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जैमिनी, क्रतु, पायल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्वा, कश्यप, सौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, भीतिहोत्र, मधुच्छंदा, वीरसेन, अकृतवर्ण आदि सब के सब आए और उन सबका धर्मराज युधिष्ठिर ने यथा योग्य वर्ण किया। जहाँ स्वयं भगवान बैठे हैं वहाँ ऋषि मुनियों की क्या। युधिष्ठिर के बुलाने पर धृतराष्ट्र आए, दुर्योधन आए, विदुर आए, चारों वर्णों और आश्रमों के लोग आए। स्वर्ण के हल से जोत करके पृथ्वी का शोधन हुआ और फिर युधिष्ठिर ने दीक्षा संस्कार लिया। वहाँ सारी सामग्री सोने की ही थी। इंद्रादि, लोकपाल, सिद्ध, गंधर्व, राजागण, राजपत्नियाँ सब के सब आए और विधिवत यजन हुआ। समय पर सोमवल्ली का रसपान हुआ। अब प्रश्न यह उठा कि सभासदों में अग्र पूजा किसकी हो। वहाँ बड़े बड़े योग्य महानुभाव उपस्थित थे, लेकिन कुछ निश्चय ही न हो। अंत में सहदेव जी उठकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि सभासदों सुनिए, हमारे बीच विराजमान श्री कृष्ण ही अग्र पूजा के योग्य हैं, क्योंकि यही समस्त देवता, देश, काल, धन आदि हैं। यदात्मकमिदं विश्वं
ततवश्च यदात्मकः। श्री कृष्ण ही उपादान कारण रूप होने से संपूर्ण विश्व है, यही क्रतु है, यही यज्ञ है, अग्नि, आहुति, मंत्र, सांख्य, योग सब इन्हीं के लिए है। एक एवाद्वितीयो सा वै तदात्ममिदं जगत। सहदेव की श्रुति, सहदेव जी ने श्रुति पढ़ करके बता दिया कि श्री कृष्ण ही कार्य कारण है, यही सबकी सृष्टि करते हैं, यही धर्म का फल देते हैं। इसलिए हमारी राय है कि श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा होनी चाहिए। एवं चेत सर्वभूतानां आत्मनश्चारणम भवेत्। इनकी अग्र पूजा होने पर सबकी पूजा अपने आप हो जाएगी। अंग की पूजा हो जाए तो अंग की पूजा हो जाती है, विशेष की पूजा हो जाए तो विशेषण की पूजा हो जाती है, कारण की पूजा हो जाए तो कार्य की पूजा हो जाती है, और अभिन्न निमित्तोपादन का पूजा हो जाए तो विवर्त की पूजा हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण ही अग्र पूजा के योग्य हैं, उन्हीं की अग्र पूजा होनी चाहिए। सर्वभूतात्मभूताय कृष्णायानन्यदर्शिने देयं शान्ताय पूर्णाय दत्तास्यान्यन्त्यमीक्षता।